आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने शुकनासोपदेश में 20 अनुच्छेदों का पारायण किया था। राजा के बारे में चर्चा चल रही है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टा परभुज द्वयमिवात्म बाहुयुगलम संभावयन्ति। वे राजा अपने आप को देवता मानने लगते हैं। मनसा देवता अध्यारोपण, अपने ऊपर देवता का अध्यारोपण कर लेते हैं, यानी अपने को देवता मानने लगते हैं। और प्रतारणा संभूत, और जो दूसरे जो बताया था कि धूर्त लोग जो हैं, धूर्त लोग से ठगे जाते हुए अपने में संभावना करते हैं। संभावना क्या करते हैं? जैसे धूर्त लोग उनको बताते रहते हैं कि आप तो राजा क्या हैं, आप तो साक्षात देवता ही हैं, इंद्र हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं, ऐसे बताते रहते हैं। तो प्रतारणा संभूत संभावनोपहताः, संभावनोपहताः मतलब जो ऐसी संभावना करके मानो एक तरह से अपने आप को ही प्रताड़ित करते हैं। क्या संभावना करते हैं? तो कहते हैं, प्रविष्टा भुज द्वयम इवात्म बाहुयुगलम संभावयन्ति, कि मेरी तो 2 बाहुएं हैं, 2 भुजाएं हैं ही, इसके अलावा 2 भुजाएं और है, यानी मैं चतुर्भुज हूँ। तो चतुर्भुज किनको कहा? चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहा। तो अपने आप को वो भगवान विष्णु समझने लगते हैं। अपने मन से अपने ऊपर देवता का अध्यारोपण कर लेते हैं, और उस जो धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए संभावनोपहता, जो संभावना की जाती है उससे उपहता, जो संभावना करते हैं कि ये आप देवता ही हैं, राजा थोड़े ही हैं, तो उससे उपहता से जैसे उससे वे उपहत हो जाते हैं, मतलब एक तरह से ग्रस्त कर लिए जाते हैं। और क्या मानने लगते हैं कि जैसे कि मेरी 2 भुजाओं में और 2 भुजाएं हैं, यानी मैं चतुर्भुज हूँ, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज हूँ, ऐसा मानने लगते हैं। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते, और अपने इस त्वक चमड़ी के भीतर मेरी तीसरी आँख है अपनी ललाट में, कि यहाँ पर तीसरी आँख है, वो इस चमड़े के अंदर छुपी हुई है, ऐसा वे समझने लगते हैं। तो 3 आँखों वाला अपने को समझने लगते हैं। तो 3 आँखों वाले कौन है? शिव। तो अपने को शिव भी मानने लगते हैं। चतुर्भुज मान के वो अपने को विष्णु मानते हैं, और 3 आँखों वाला मानने के कारण अपने को शिव मानने लगते हैं। दर्शन प्रदानम अप्यनुग्रहम गणयन्ति, दर्शन देने को भी वे अनुग्रह मानते हैं, कृपा मानते हैं। यदि किसी को दर्शन दे दिया तो ऐसा मानते हैं मानो वो उस पर कृपा की गई हो। दृष्टिपातम उपकार पक्षे स्थापयन्ति, दृष्टिपात, किसी को देख भी लिया तो ऐसे बताते हैं जैसे उपकार कर दिया उस पर, उपकार पक्षे स्थापयन्ति, उपकार के रूप में उसको देखते हैं, बताते हैं। संभाषणमपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति, संभाषण को भी पुरस्कार देना मानते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते, आज्ञा देने को भी वर प्रदान मानते हैं। यदि किसी को आज्ञा दे दी तो उसको वर प्रदान, वर दे दिया, ऐसा मानते हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, स्पर्श को भी पावन मानते हैं। किसी को स्पर्श कर दिया तो उसको भी वो पवित्र करना मानते हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, क्या मतलब? किसी को दर्शन दे दिया तो अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दी, दृष्टिपात कर दिया तो उस पर उपकार कर दिया, संभाषण कर दिया तो उसको पुरस्कार दे दिया, आज्ञा दी तो जैसे उसको वर दे दिया, और स्पर्श कर दिया तो उसको पवित्र कर दिया, ऐसा मानने लगते हैं वे राजा। यानी अपने हर कार्य में वो यह बताने का प्रयास करते हैं कि लो मैंने तुम्हारा उपकार कर दिया, लो मैंने तुमको पवित्र कर दिया, लो मैंने तुमको पुरस्कार दे दिया। इस तरह से चलता है उनका क्रियाकलाप। फिर कहते हैं कि मिथ्या महात्म गर्व निर्भराष्ट न प्रणमंती देवताभ्यः,
अपने महात्म की, अपने अपने आप को बड़ा समझने के, मिथ्या महात्म गर्व निर्भराश्च, अपने गर्व से भरे होते हैं, गर्व निर्भराश्च न प्रणमंति देवताभ्य, देवताओं को प्रणाम नहीं करते, अपने ऊपर इतना गर्व करते हैं कि देवताओं को प्रणाम नहीं करते, अपने महात्म को, अपने बड़प्पन के गर्व से इतना भरे रहते हैं कि देवताओं को प्रणाम नहीं करते। न पूजयंती द्विजाति, द्विजातियों की, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते। न मानयंती मान्यान, जो माननीय है, मना जो सम्मान जिनका होना चाहिए उनको नहीं सम्मान देते हैं। नार्चयंत्यर्चनीयान, जो अर्चनीय है उनकी अर्चना नहीं करते हैं। नार्चयंत्यर्चनीयान। नाभिवादयंत अभिवादनार्हान, जो अभिवादन के योग्य हैं उनका अभिवादन नहीं करते हैं। नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, वे गुरुओं के आने पर उठते नहीं हैं। अभ्युत्तिष्ठन्ति मतलब उनका आगे बढ़कर सत्कार नहीं करते हैं। अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग, अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग, विद्वान लोगों को के ऊपर उपहास करते हैं। क्यों? तो कहते हैं कि अनर्थक आयास, ये व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, विद्या का अभ्यास आदि जो करते हैं ये प्रयत्न व्यर्थ है। अंतरित विषयोपभोग सुखम, विषयोपभोग ही सुख है, वृथा आयास है। ये जो विद्वान लोग जो विद्या के लिए श्रम करते हैं ये व्यर्थ का परिश्रम है। और वास्तविक सुख तो किसमें है? विषयों को, विषयों के उपभोग में सुख है। जैसे आंखें रूप का दर्शन करना चाहते हैं, कान शब्द सुनना चाहते हैं, तो इसको सुख मानते हैं। विद्या का अभ्यास आदि को वो वृथा मानते हैं। अनर्थकायासांतरित विषयोपभोग सुखम, व्यर्थ के प्रयासों में विषय भोग रूपी सुख को इन्होंने खत्म कर दिया है, ऐसा सोचकर यह विद्वज्जनों का वो उपहास करते हैं। विद्वज्जन जरा वैकलव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम, और वृद्धजन जो उपदेश देते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं तो उसको ये मानते हैं कि जरा वैकलव्यम, जैसे बुढ़ापे के कारण से जो विकलता है, इस बुढ़ापे के कारण से जो इनमें घबराहट है, विकलता है, उसी से ये बड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा जरा वैकल्प्य प्रलपितम, मतलब बुढ़ापे की विकलता के कारण ये बड़बड़ करते हैं, प्रलाप करते हैं, ऐसा वो कह के वो गुरु उपदेश को, वृद्धजनों के उपदेश को ऐसा इस रूप में देखते हैं। और आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। आत्म प्रज्ञा परिभव, अपने प्रज्ञा का परिभव, अपने बुद्धि का परिभव मानकर, मतलब मुझे जैसे कि मेरी बुद्धि को दबा दिया इन्होंने, परिभव, अपनी बुद्धि की पराजय, अपनी बुद्धि का अपमान, परिभव समझकर, इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय, सचिव के उपदेश के प्रति असूया करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं। मेरी बुद्धि का अपमान है, ये जो सचिव उपदेश दे रहे हैं ना, ये मेरी बुद्धि का अपमान है, ऐसा सोचकर सचिवों के उपदेश से, मंत्रियों के उपदेश से वो क्या करते हैं? असूया करते हैं। असूया मतलब द्वेष करते हैं उससे। कुप्यन्ति हितवादिने, और हितवादिने, हितवादियों के प्रति कोप करते हैं, जो हितैषी होते हैं उनके प्रति कोप करते हैं, उनके प्रति नाराजगी रखते हैं, कोप करते हैं, क्रोध करते हैं। तो यह है उनका स्वभाव। सर्वथा तम अभिनंदति तम आलपंती तम पार्श्वे कुरंती, सर्वथा उसका अभिनंदन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको पास बिठाते हैं, तम संवर्धयन्ति, तो उनको बढ़ाते हैं,
तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उनके साथ सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददति, उनको देते हैं। तम मित्रताम उपजयन्ति, उनके साथ मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसके वचन सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, वहाँ कृपा करते हैं। तत्र बहुमन्यते, वहाँ बहुत आदर करते हैं। तम तमाप्तताम आपादयन्ति, उनको ही विश्वसनीय मानते हैं। यो अहर्निशम, किनको, जो अहर्निशम अनवरत उपरचितांजलि रधिदैवतम विगतान्य कर्तव्य स्तोति, जो अनवरत उपरचितांजलि, हाथ जोड़े हुए, अधिदैवतम, राजा को देवता मानकर, देवता बताते हुए, विगतान्य कर्तव्य, दूसरे कर्मों को छोड़कर, स्तुति करता रहता है। जो व्यक्ति दिन रात अनवरत हाथ जोड़े हुए राजा को देवता बताता हुआ दूसरे कामों को छोड़कर स्तुति करता रहता है, राजा उसी का अभिनंदन करता है, उसी से बात करता है, उसी को पास में बिठाता है, उसी का संवर्धन करता है, उसी के साथ बैठता है, उसी को कुछ देता है, उसी से मित्रता करता है, उसी के वचन को सुनता है, उसी पर वर्षा करता है कृपा की, और उसी को बहुत आदर देता है, और उसी की बात को वह आप्तताम आपादयन्ति, उसी की बात को वह प्रामाणिक मानता है। जो दोनों हाथ जोड़े हुए अनवरत राजा को देवता बताता हुआ उसकी स्तुति करता रहता है। यो वा महात्म्यम उद्भावयति, और जो या फिर उसकी बड़ाई करता रहता है, झूठी प्रशंसा करता रहता है। महात्म्यम उद्भावयति, जो उसकी बड़ाई को बताता रहता है, लगातार बताता रहता है, उद्भावयति। किं वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अति निशंस प्रायोपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। किं वा तेषां साम्प्रतं, उनके लिए क्या उचित है, राजा के लिए क्या उपयुक्त है, जो प्रायः अति दूषित यो किं वा तेषां साम्प्रतं, उनके लिए क्या उचित है, येषाम् अति निशंस प्रायोपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें निशंस प्रायोपदेश, बड़ी ही निशंस मतलब कठोर जो है उपदेश जो है, निशंस प्रायोपदेश बड़े ही कठोर उपदेश हैं अर्थशास्त्र में। बिल्कुल सही बात है। चाणक्य ने कई जगह, कौटिल्य ने कई जगह लिखा है उसको मरवा दे, उसको मरवा दे, उसको मरवा दे, मतलब हर तरह से वो मारने की वकालत करते हैं। तो इस निशंस प्रायोपदेश निर्घृण, इस निशंस उपदेश के कारण जो घृणित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसको राजा प्रमाण मानता है। ऐसे राजा के लिए क्या कहा जाए जो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र को, जिसमें कठोर उपायों का उपदेश होने के कारण जो बड़ा घृणित हो गया, ऐसे अर्थशास्त्र को जो राजा प्रमाण मानता है, जो नृशंस मतलब होता है बिल्कुल निर्दय। कौटिल्य ने सैकड़ों बार ये कहा होगा, उसको मरवा दे, उसको मरवा दे, छोटी छोटी बातों के लिए उसको मरवा दे। तो इस बात से बाणभट्ट खिन्न है। शुकनाथ जो कह रहा है तो वो बाणभट्ट ही कह रहे हैं। तो वो अर्थशास्त्र को निर्घृण मानते, घृणित मानते कि इसमें बड़े कठोर उपायों का उपदेश किया गया है, बड़े हिंसक उपायों का उपदेश किया गया है। इससे यह जो अर्थशास्त्र बड़ा घृणित हो गया। तो इस घृणित अर्थशास्त्र को जो राजा प्रमाण मानता है, अब उसके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए क्या उचित है, क्या युक्त है, उपयुक्त है, मतलब यानी कि जो इतना घृणित अर्थशास्त्र को प्रमाण मानेगा उसके लिए तो जो भी है वह क्या कहा जाए, क्या उपयुक्त है, उनके लिए क्या बताया जाए। अभिचार क्रिया क्रूरैत प्रकृत्य पुरोधसो गुरुवः, और अभिचार क्रिया, अभिचार क्रिया कहते हैं जो साधना होती है ना, जैसे श्मशान साधना
उसको मार देने के लिए मंत्र क्रिया करें, उसको रोगी बना देने के लिए मंत्र क्रिया करें, इसको कहते हैं अभिचार क्रिया। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः, अभिचार क्रिया से क्रूर हो गई है जिसकी प्रकृति, ऐसे पुरोधसो, ऐसे पुरोहित जिनके गुरु हैं, ऐसे जो अभिचार क्रिया करते हैं, जो दूसरों को मारना, दूसरों को कमज़ोर बनाना, दूसरों को दुर्बल बनाना, ऐसे जो पुरोहित हैं, वे जिन राजाओं के गुरु हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके लिए क्या उपयुक्त, क्या बताया जाए। पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टार, और जो ठगने में, पराभिसंधान, ठगने में कुशल मंत्रियों को अपना, पराभिसंधान, दूसरों को ठगने में, पराभिसंधान परा मंत्रण उपदेष्टा, जो मंत्री उनके उपदेष्टा हैं, और उनके बारे में क्या कहा जाए, जो दूसरों को ठगने में कुशल मंत्री जिनके उपदेष्टा हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। नरपति सहस्त्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, और हजारों राजाओं के द्वारा भोगी गई लक्ष्मी में और छोड़ दी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है। जो राज्य लक्ष्मी है उनको पता नहीं कब से कितने राजाओं ने उसका उपभोग किया है, लेकिन वो उसी में आसक्ति रखते हैं। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभ्योग्य है, और मारण आदि जो शास्त्र हैं जिसमें मारने आदि की विद्या है, उसमें जिनका अभियोग है, जो उसी में विश्वास रखते हैं, उसी में कार्य करते हैं। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरा उच्छेद्या, और सहज प्रेम रखने वाले, जो सहज प्रेम भरे हृदय रखने वाले जो अनुरक्त भाइयों को मारने में विश्वास रखते हैं, ऐसे राजाओं के बारे में क्या कहा जाए। तो इस तरह से हमने आज कुछ अनुच्छेद और पढ़े, 23 अनुच्छेद हो गए, अब शेष हम आगे पढ़ें। धन्यवाद।